मेरे प्यारे भाई दाऊद ने कमेंट्स किया है कि वीगोटेल i251 और i20 में ये तकरीबन प्रॉब्लम आते हैं चार्जिंग से रिलेटेड, ठीक है। चार्जिंग नोट शो प्रॉब्लम और वोल्टेज बैटरी वोल्टेज ओवर। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई दाऊद ख़ान का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मालूम होता है कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो आपने भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल है मोबाइल रिपेयरिंग से या सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स आपने कर देना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। आज की इस वीडियो में इन तमाम प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो चार्जिंग से रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं वीगोटेल मोबाइल या वीगोटेल का कोई भी मोबाइल हो या चाइना मोबाइल में, किसी भी मोबाइल में अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो बड़ी ही आसानी से आप किस तरह फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग नोट शो के बारे में। दोस्तों, ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है वीगोटेल का i251, ठीक है, उसका बोर्ड है। इस बोर्ड में भी बहुत सारे मोबाइल आते हैं, वैसे कोई भी मोबाइल हो, ठीक है। आपने प्रॉब्लम किस तरह फिक्स करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ से इसकी चार्जिंग पिन लगाई, ठीक है। चार्जिंग पिन लगाई तो उस चार्जिंग पिन का पावर चार्जिंग आईसी तक आ रहा है, ठीक है। चार्जिंग यहाँ से चार्जर हमने कनेक्ट किया, ठीक है। इसका मतलब चार्जिंग वाला पोर्ट भी सही है, ठीक है। चार्जिंग वाला पोर्ट सही है जब भी तो इस चार्जिंग पोर्ट का पावर चार्जिंग आईसी तक पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चार्जिंग वाले पोर्ट से चार्जिंग आईसी तक पावर पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी मसला होता है, ये भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन कोई वाटर डैमेज होता है तो यहाँ से जो चार्जिंग के पॉइंट जो नीचे जो टाँके लगते हैं, ठीक है, उन टाँकों में अगर लूजिंग आ जाए, ठीक है, लूजिंग आ जाए, टाँके सही तरह से नहीं लगे हुए होंगे लेकिन फिर भी यहाँ तक पावर आ रहा होगा, ठीक है, तो चार्जिंग में मसला करेगा। कभी एरर चार्जिंग या कभी डिस्कनेक्ट कर देगा, कोई ना कोई मसला ज़रूर करेगा, ठीक है, या तो फिर चार्जिंग स्टोर नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है। एक बार आपने चार्जिंग पोर्ट को क्लीन कर देना है। आपको लगता है, आपको यकीन है ये सही है, उसके आगे आपने काम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस पर ही ध्यान देना है। अच्छा, चार्जिंग पोर्ट भी क्लियर है, चार्जिंग पोर्ट के नीचे जो लाइनें होती है चार्जर की वो भी क्लियर है। अगर फिर भी चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, नोट शो प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब चार्जिंग पावर तो कनेक्टर तक आ रहा है बैटरी का लेकिन चार्जिंग शो नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपने इस चार्जिंग आईसी को देखना है, ठीक है। हर मोबाइल की मुख्तलिफ़ जगहों पर लगी हुई होती है। ये वीगोटेल i251 का मोबाइल है तो इसमें यहाँ पर लगी हुई है इस तरह की आईसी, ठीक है। ये आईसी जो आपको नज़र आ रही है, इसके पास में ये R200 का रजिस्टर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। याद रखना है आपने, कहीं पर भी ये लगी हुई हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपने चार्जिंग आईसी को देखना है कि अगर किसी मोबाइल की चार्जिंग आईसी फटी हुई है या आपको लगता है वाटर डैमेज इसमें आपको वाज़े नज़र आ रहा है, तो आपने सबसे पहले उसको क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करना है या चार्जिंग आईसी को चेंज ही कर देना है। अगर चार्जिंग आईसी चेंज करने से भी प्रॉब्लम आपका फिक्स नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है? तो दोस्तों, आपको ये जो अब देखिए, ये बैटरी टर्मिनल के 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक ये प्लस वाला पॉइंट होता है और इस तरफ जो है माइनस वाला पॉइंट होता है और बीच में जो पॉइंट होता है उस पे अक्सर मोबाइलों में चार्जिंग का हिसाब किताब इस बीच वाले पॉइंट में रखा हुआ होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो आपने वो बीच वाला पॉइंट चेक कर देना है एक बार। वो उसकी रीडिंग आपने मीटर पर चेक करनी है, उसकी रीडिंग आ रही है या नहीं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने मोबाइल को क्लीन कर लेना है। ये तकरीबन 95% मोबाइलों में वाटर डैमेज से ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मोबाइल को क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही देखना है। अच्छा, अगर वीगोटेल i251 का मोबाइल है आपके पास तो मैं आपको बताता हूँ, इस पट्टी को आप जैसे ही रिमूव करेंगे, ठीक है, ये जो प्लेट है इसको आप जैसे ही रिमूव करेंगे, ये बोर्ड आपके सामने है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसकी आईसी निकली हुई है, यहाँ पर इसकी नेटवर्क आईसी लगी हुई होती है, ठीक है। तो इस नेटवर्क आईसी के आगे ये रजिस्टर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इस रजिस्टर पर अगर कार्बान लगा हुआ है, ठीक है, वाटर डैमेज आपको अगर नज़र आता है तो इसको आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर कोई रजिस्टर यहाँ से निकला हुआ है तो आपने वो लगा देना है, ठीक है। i251 अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने बोर्ड को इस तरह घुमाना है, ठीक है।
और ये जो आपको छोटे छोटे ये जो आपको पॉइंट बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर आपने कोई भी मोबाइल हो आपके पास, ठीक है, एक पॉइंट पर आपको NTC लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है, जिस तरह आपको इस पॉइंट पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, NTC। तो इस पॉइंट से आपने एक छोटी सी जंपर वायर लगानी है, ठीक है, टांका लगा के, और आपने इस बीच वाले पॉइंट पर यहाँ पर, ठीक है, लगा देना है। बैटरी टर्मिनल के बीच वाले पॉइंट पर आपने लगा देना है, ठीक है। इतना करने से इंशाल्लाह 100% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर विगोटेल i251 मोबाइल आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, कोई और मोबाइल है तो उसके रजिस्टर लाजमी नहीं है कि इसी जगह पर लगे हुए हों, ठीक है, कहीं और पर भी लगे हुए हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 मीटर की पिन आपने बीच वाले पॉइंट पर रखनी है, ठीक है। दूसरी पिन आपने जो है घुमा कर चेक करनी है, ठीक है, हर रजिस्टर पर लगा कर चेक करनी है, ठीक है। जहाँ पर मीटर बता रहा है लाइन टच हो रही है तो वहीं पर उसका कनेक्शन है, वहीं पर आप देख सकते हैं कोई रजिस्टर वगैरह निकला हुआ तो नहीं है। अगर निकला हुआ है तो आपने उसको लगा देना है। अगर वाटर डैमेज आपको नज़र आता है तो आपने उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इतना कुछ करने से इंशाल्लाह 100% आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और बाकी रही बात बैटरी वोल्टेज और या लो बैटरी शट डाउन होकर मोबाइल फ़ोन का बंद हो जाना, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए आपके पास दोस्तों कोई भी मोबाइल हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि विगोटेल हो, कोई भी चाइना का मोबाइल हो, कीपैड मोबाइल हो, ठीक है। तो आपने ये जो चार्जिंग IC लगी हुई होती है उसके पास में ये R200 लगा हुआ होता है, ठीक है। R200 को आपने एक बार निकालना है, ठीक है। अच्छा, इस R200 की एक लाइन जो है इस चार्जिंग IC में जा रही है, ठीक है, एक तरफ वाली। अच्छा, इस मोबाइल में i251 में ये लाइन जो है ये चार्जिंग IC में जा रही है, और ये जो दूसरी तरफ वाली लाइन है वो बैटरी टर्मिनल के प्लस पॉइंट में जा रही है, ठीक है। इन दोनों लाइनों के अलावा एक बारीक सी लाइन एक और भी है जो CPU से कनेक्ट होके और इस पर आ रही है, ठीक है, मतलब बैटरी प्लस पॉइंट पर आ रही है इसके इस तरफ। तो आपने देखना है, ठीक है। अक्सर वो लाइन मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस i251 मोबाइल में इधर वो लाइन यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, इधर से शुरू होती है, इधर से, ठीक है, इधर से शुरू होती है, वो लाइन जा रही है इधर से यूँ जा रही है, जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हो रही है, ठीक है। इस R200 पर इस साइड पर वो लाइन ख़त्म हो रही है। अक्सर क्या होता है, वाटर डैमेज, ठीक है, पानी में गिरने की वजह से वो लाइन इधर से कहीं से बीच में से टूट जाती है, ठीक है, टूट जाती है। तो उस मोबाइल में बैटरी लो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, भले चाहे उसकी बैटरी फिर फुल हो, ठीक है, आप लगाएंगे तो बैटरी लो प्रॉब्लम आएगा, या तो फिर वोल्टेज ओवर का प्रॉब्लम आएगा। वोल्टेज ओवर प्रॉब्लम अक्सर इधर से भी आता है विगोटेल i251 का, ठीक है। ये जो रजिस्टर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाटर डैमेज हो या मतलब कोई रजिस्टर एक निकल जाए तो इससे भी इसका वोल्टेज ओवर वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक है। बैटरी लो वाला प्रॉब्लम इधर से आता है, ठीक है, कोई भी मोबाइल हो आपके पास। अब देखिए एग्जांपल, इसकी लाइन इधर से लगी हुई है तो वाटर डैमेज की वजह से वो इधर से ही टूट सकती है, क्योंकि दूसरी जगह किसी और जगह से वो लाइन ज़ाहिर ही नहीं है, बोर्ड के अंदर है। तो ज़ाहिरी बात है पानी लगा हुआ होगा तो बाहर से ही लगा हुआ होगा, बोर्ड के अंदर तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो लाइन ये मतलब इधर से जा रही है इधर तक, इधर से अगर वो लाइन बीच में से टूट गई तो आपने क्या करना है, लाइन तो वाज़ेह नज़र आती है, आपको पता है, इसको जब आप निकालेंगे तो आपको लाइन नज़र आ जाएगी टूटी हुई, ठीक है। तो आपने इधर से जंपर उठा के, ठीक है, जंपर वायर टांका लगा के और सीधा आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इतना कुछ करने से बैटरी वाला जो भी प्रॉब्लम आता है शटडाउन वगैरह वो सारा आपका फिक्स हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। फ़िलहाल जाता हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।